वो उमूर जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है, उन चीज़ों का तज़किरा करूँगा कि जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है। उन चीज़ों में सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आदमी ने भूल चूक कर खा लिया है, भूल के खा लिया, आदमी ने रोज़ा रखा हुआ था, भूल के खा ली कोई चीज़, भूल के कोई चीज़ पी ली है, तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इज़ा नसिया फ़अकला व शरिब फ़लयुतिम्म सौमह फ़इन्नमा अतअमहुल्लाहु व सक़ाहु। बुखारी की रिवायत है कि अगर कोई आदमी भूल कर खा लेता है या पी लेता है तो वो अपने रोज़े को पूरा करे, इसलिए कि उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खिलाया और पिलाया है। तो ये पहली चीज़ है जिससे रोज़ा नहीं टूटता, यानी भूल कर और भूल चूक कर खाने और पीने से। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आदमी कोई मिसवाक करता है तो मिसवाक करने से भी उसका रोज़ा नहीं टूटता है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सहाबी रसूल कहते हैं कि क़ाल राअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्ताकु व हुवा साइमुन मा ला उहसी औ उअद्दु, कि मैंने रमज़ान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी दफ़ा मैंने मिसवाक करते हुए देखा है कि जिसको ना मैं शुमार कर सकता हूँ, ना मैं उसकी गिनती कर सकता हूँ, कि इतनी ज़्यादा मकदार में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में मिसवाक किया करते थे। तो ऐसी इस सूरत में इससे यह साबित हुआ कि अगर रमज़ान के रोज़े की हालत में आदमी मिसवाक करता है तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। मिसवाक करना एक सवाब है, अजर का बाइस है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़े की हालत में मिसवाक किया करते थे। लेकिन क्या ये जो टूथपेस्ट वगैरह, बुरश वगैरह कर सकते हैं? नहीं। तो बेहतर यह है कि आदमी रोज़े की हालत में उसको ना करे, बल्कि सहरी ख़त्म होने से पहले पहले आदमी उसको कर ले और बाद में दिन को मिसवाक करता रहे। एक मिसवाक आदमी रख ले जेब में, मिसवाक कर ले, और सुबह जो है सहरी खाने से पहले पहले आदमी बुरश कर ले। और बाद उलमा ये भी कहते हैं कि नहीं टूटता अगर आदमी जो है उसके हलक से कोई चीज़ नहीं उतरती है, तो वो एक साबुन की तरह होता है टूथपेस्ट वगैरह, मुमकिन है आदमी के हलक से नीचे उतर भी सकता है। तो बेहतर है कि आदमी एहतियात करे और रमज़ान मुबारक के रोज़े की हालत में उसको ना करे, ये ज़्यादा बेहतर है। ये दूसरी चीज़ मैंने जिक्र की कि जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर गर्मी की शिद्दत थी, शदीद गर्मी थी, ऐसी सूरत में आदमी ने अपने सर पे पानी बहा लिया है, तो उस सूरत में भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। और ये अबू दाऊद की रिवायत है, 2082 नंबर की हदीस है। चौथी चीज़ ये है कि अगर मज़ी खारिज हो गया है, मज़ी क्या होता है? मज़ी एक बारीक सा पानी होता है, आदमी के उज़्व से निकलता है जब शहवत की हालत में या औरतों के गुमान लाने की हालत में या फ़हाश और बातें करने से या फ़हाश फिल्में और कोई इस तरह की चीज़ें देखने से। यही औरत का भी यही हुक्म है। तो वो जो बारीक सा पानी निकलता है उससे रोज़ा नहीं टूटता है। ये है, अगर आपने अब नमाज का टाइम हो गया है, आपने नमाज पढ़नी है, तो मज़ी निकलने की सूरत में आपने इस्तिंजा भी करना है, और वो जगह जहाँ पे आपके जो कपड़े के ऊपर उसके निशानात हैं उसको भी आपने धोना है और आपने वज़ू करना है। उसके बाद आप नमाज पढ़ लें, गुस्ल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यानी मज़ी जो है वो खारिज होने से गुस्ल वाजिब नहीं होता, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रसूल हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मज़ी बहाने वाला शख्स था, और मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मसला पूछना चाहता था, लेकिन इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी मेरे निकाह में थी और मैं शर्म महसूस कर रहा था। तो मैंने हज़रत मिक़दाद इब्न अस्वद रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछें। तो मिक़दाद इब्न अस्वद रज़ी अल्लाह अन्हु जब मसला ये पूछा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मज़ी से गुस्ल वाजिब नहीं होता, बल्कि मज़ी से खाली जो है आपको वज़ू करना। बहुत सारे नौजवान साथी जिनके साथ ये बात पेश आती है, लेकिन वो सोचते हैं अब हम नमाज नहीं पढ़ सकते क्योंकि अब हमें गुस्ल वाजिब हो गया। तो मज़ी जो बारीक पानी शहवत की वजह से आदमी के उज़्व से निकलता है, उज़्व तनासुर से, तो इस सूरत में उसके ऊपर खाली वुज़ू वाजिब होगा, गुस्ल वाजिब नहीं होगा। और वुज़ू में मैंने कहा कि इस्तिंजा करना है, और उसके साथ अगर कोई कपड़ा में निशानात लगे हैं उसके, तो उसको ज़ाइल करना है, और इसी तरीके से उसको फिर पूरा नमाज के लिए वुज़ू करना है। और इसमें मर्द और औरत दोनों बराबर हैं। ऐसे ही अगर एहतिलाम हो गया आदमी को, एहतिलाम ख्वाब की हालत में हो गया है, दिन में रोज़ा रख के सोया था, एहतिलाम हो गया आदमी को, तो अब ऐसी सूरत में जो है उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। जब वो जाग गया, जागने के बाद अब वो क्या करे, गुस्ल कर ले, और गुस्ल करने के बाद इंशाअल्लाह उसका रोज़ा बाकी रहेगा, उसके रोज़े के अंदर कोई फ़र्क नहीं आएगा।
पांचवी चीज़ ये है कि रोज़े को तोड़ने की जो ना तोड़ने वाली है रोज़े को, उनमें से ये है कि अगर सर में किसी ने तेल लगा लिया है तो सर में तेल लगाने से उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। कंघी कर ली है, कंघी करने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। ऐसे ही कोई आदमी जो है वो आंख में सुरमा लगा लेता है तो सुरमा लगाने की वजह से भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। ऐसे ही आंख में दवाई किसी ने डाल ली है, आंख के दर्द की दवाई, तो उससे भी नहीं उसका जो है वो रोज़ा नहीं टूटेगा। ऐसे ही है कि अगर कोई हांडी किसी ने पकाई है और हांडी का जायका किसी ने चख लिया, इल्ला है कि घर वाला कोई ऐसा है कि जो अगर ज़रा भी नमक कम हो गया या जो है उसमें मिर्च मसाला कम हो गया तो उसको पता है कि शायद ये आप मारना शुरू कर देगा। तो ऐसी सूरत में अगर औरत जो है अपने हाथ के साथ थोड़ा सा सालन लगा के अपनी ज़ुबान के ऊपर उस हांडी का जायके को चख लेती है और उसके बाद थूक देती है, तो क्योंकि उसके हलक से कोई चीज़ नीचे नहीं उतरी है तो इसलिए उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन बेहतर है कि आदमी रमज़ान मुबारक के महीने में काम करने वाला, अगर मुलाजिम है खाना बनाने वाला, वो भी रोज़े की हालत में है, बीवी है अगर वो भी रोज़े की हालत में है, तो आदमी उसके साथ अच्छा बर्ताव करे, उसके साथ सिला जो अच्छा बर्ताव करे। आदमी ऐसा ना हो कि आदमी गुस्से की हालत में हो। बाज़ लोग ऐसा होता है कि आदमी ने रोज़ा रख लिया तो आप घर में सब के लिए जीना हराम हो जाता है। ये रोज़ा आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए रखना है, आपको उस रोज़े का फ़ायदा मिलेगा, आपके गुनाह माफ़ होंगे। ऐसा नहीं कि अब आपने रोज़ा रख लिया, अब आप घर में बच्चों को भी डांटना शुरू कर दें, अब आप बीवी के लिए भी क़यामत बन के खड़े हो जाएं, अब कोई आपको सलाम करता है तो आप उसमें भी गालियाँ देना शुरू कर दें। ऐसा नहीं, बल्कि रोज़े का जो मतलब है वो ये है कि आदमी सब्र से काम ले, आदमी जो है अल्लाह का डर और उसका खौफ रखे और आदमी के अंदर नरमी पैदा हो। ये तमाम रोज़े के मकासद हैं और ये रोज़े के मकासद जिस आदमी के अंदर ना हो तो ऐसी सूरत में समझो फिर उसका रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे ही कोई आदमी थूक निकल लेता है तो थूक निकलने से रोज़ा नहीं टूटता, इल्ला ये कि बहुत ज़्यादा बलगम थी और वो बलगम आई और फिर बलगम को आदमी ने मुंह में रखा और मुंह में रखने के बाद फिर आदमी ने उसको निकल लिया, तो ऐसी सूरत में ये है कि उसका रोज़ा जो है उलमा कहते हैं टूट जाएगा। कि बहुत ज़्यादा बलगम आई, फिर उसने उसको मुंह के अंदर रख लिया और मुंह के अंदर रखने के बाद हिलाया, फिर उसके बाद निकल लिया, तो ये है। लेकिन अगर अब महज थूक आ रहा है तो थूक जो है आने से निकलने से आदमी का रोज़ा नहीं टूटता। ऐसे ही अगर आदमी कहीं पे जा रहा था या कहीं पे था और कोई अचानक मक्खी आ गई आदमी के और सीधा वो हलक से नीचे उतर गई, या कोई मच्छर आ गया है, होता है बाज़ दफ़ा ऐसा, और वो सीधा अंदर ही चला गया, ऐसी सूरत में उसका रोज़ा भी इंशाल्लाह नहीं टूटेगा। ऐसे ही अगर कोई आदमी, गर्मी है शदीद और कोई आदमी कपड़ा भिगो कर आदमी अपने जिस्म के ऊपर रखता है और ठंडक महसूस करता है, या बार बार आदमी गर्मी की वजह से गुस्ल करता है, तो उस सूरत में उसके रोज़े को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रोज़ा उसका ना मकरूह होगा ना उसका रोज़ा टूटेगा। ऐसे ही ये है कि गुस्ल फ़र्द हो गया, जैसे कि पहले भी मैंने उसकी वजाहत कर दी, और आदमी रात को सोया हुआ था और सोने की हालत में उसको एहतलाम हो गया। अब सहरी, ऐसे वक्त में आदमी जो है बेदार हुआ है कि उतना है सहरी भी खानी है, और अगर गुस्ल करने जाएगा तो सहरी का वक्त निकल जाएगा, तो ऐसी सूरत में क्या करे। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, 162 नंबर हदीस है कि ऐसी सूरत में आदमी क्या करे, अगर वक्त है तो आदमी जैसे नमाज के लिए वुजू करते हैं ऐसा वुजू करके आदमी क्या करे कि सहरी खा ले और उसके बाद आदमी गुस्ल करे और फिर नमाज पढ़े। और अगर इतना भी वक्त नहीं है कि खाली आदमी थोड़ी चीज़ खा सकता है, तो ऐसी सूरत में आदमी क्या करे, खाना खा ले, खाने के बाद फिर आदमी गुस्ल कर ले, इसमें कोई गुनाह और कोई ऐब नहीं है। तो अगर आदमी देर से उठा और देर से उठने की वजह से गुस्ल उसको वाजिब हो गया था रात को, अब सहरी भी खानी है और गुस्ल भी करना है, तो लेकिन सहरी का वक्त निकलने का खदशा है, तो ऐसी सूरत में वो क्या करे, पहले सहरी खा ले उसके बाद गुस्ल कर ले। ऐसे ही वो चीज़ें कि जो जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है, अगर आदमी ने अपनी बीवी का रोज़े की हालत में बोसा ले लिया है, लेकिन बशर्ते कि आदमी अपने ऊपर कादिर हो, आपने नफ्स के ऊपर आदमी कंट्रोल कर सकता हो, और ऐसा ना हो कि आदमी गुनाह के अंदर पड़ जाए। और फिर आपको पता है जो चीज़ें मैंने पहले बता दी कि अगर रोज़े की हालत में बीवी के साथ को जिमा करेगा तो उसके ऊपर कितना बड़ा गुनाह है। तो अगर आदमी को नफ्स के ऊपर कंट्रोल है तो ऐसी सूरत में आदमी अपनी बीवी से बोसो किनार कर सकता है, बगलगीर हो सकता है, बोसा ले सकता है, लेकिन नफ्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो ऐसी सूरत में जो है नहीं कर सकता। ऐसे ही 10वीं चीज़ ये है कि जिससे आदमी का रोज़ा नहीं टूटता है, वो ये है कि अगर आदमी ने खून चेक करवाना था मामूली ब्लेड के ज़रिए से या सुई के ज़रिए से या किसी और चीज़ के ज़रिए से मामूली खून निकाला टेस्ट करने के लिए, तो उससे इंशाल्लाह रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि ना उससे कोई इंसान कमज़ोरी पैदा होती है, तो वो मामूली सा खून है
उससे इंशाअल्लाह रोज़ा उसका नहीं टूटेगा। तो ये वो चीज़ें थी कि जो मैंने आपको जिक्र की कि जिनसे रोज़ा नहीं टूटेगा। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।